लेट्स स्टार्ट विद आवर रिगिंग। लास्ट टाइम आप लोग शायद उस समय थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, मैसअप हो गया टाइम, क्योंकि हम्म। अमन अंसारी 3 बजे से आ गया था और उसने बोला सर क्लास है। सो आई जस्ट गॉट मैच्ड अप, क्योंकि न्यू ख़त्म सर हो उसमें चुका वो है। वर्क दे रहे सर, हाँ, वर्क देता है वो हाँ, उसने एक मॉडल बना लिया भाई, अंसारी में? कैरेक्टर। बाप रे, इतना जबरदस्त। वो क्या है, वो दिन भर यहीं रहते हैं ना, तो अच्छा एक अच्छा, दूसरे के फर्क पड़ रहा है समीप में थोड़ा। बन जाता है। सही है। तो अभी क्या है, लोग बना रहे हैं, तो अभी मयंक का भी सेकंड मॉडल शुरू हो गया है, उसका हम्म। डेडपूल वगैरह कंप्लीट हो गया है। जब हम्म। टर्न टेबल आएगा, भाई कोई जानता था कि प्रिंस इतना तगड़ा मॉडल बनाएगा? वैसे प्रिंस नॉट, हाँ प्रिंस क्या बनाया उसने? अपना वेपन बनाया ना उसने अभी फिलहाल। अच्छा। बट आई स्टिल डोंट लाइक दैट। या सामने में होगी। नहीं, सामने में होगी इसी को। रोशन को बोलता था हाँ, अच्छा सर, आपको हाँ, पता है मेरे को ये हर्ष ने चैलेंज किया था सर। अच्छा मैं सीख रहे ना तो मेरे को चैलेंज किया था एक्स बनाने के लिए, हंसते हुए। अबे हंस रहे सर के नाम से। बनाया कौन रे, उसने बनाया कि नहीं बनाया? बनाया सर उसने, अब माया था तो बना लिया सर उसने, मैंने भी बनाया है सर। तुमने भी बना लिया ना? हाँ मैं कैसे नहीं बनाऊंगा सर हाँ अब। तो वही तो हाँ फिर हाँ, क्या आपके हुआ? ऊपर बात आ जाती फिर। तो सीधी सी बात है, मेरे बाय द वे मेरे ऊपर नहीं आती तुम्हारी मॉडलिंग जो थी ना, वो मैंने जो तुमको सिखाया वो तो तुम यूज ही नहीं किए। तुम सीखे वो सिवेंसर वाला, मेरे से नहीं बोलना। सर आप तो करेक्टर सिखाया ना सर, करेक्टर पे। कैरेक्टर मैं सिखाया हूँ, कैरेक्टर इज लाइक, और बहुत ही अच्छा सिखाया था मैंने कैरेक्टर, बट क्या करूँ। हाँ सर, अभी भी याद है। हम्म, याद ही पर है। चलिए, बनाऊंगा अच्छी सर। बात है। ओके, सो लास्ट टाइम हम लोग ने क्या किया था, हम लोग ने आई केस क्रिएट किए थे। ठीक है, वी हैड बीन वर्किंग ऑन आई केस। और जनरली आई के जो होता है वो एक सिंपल लोकेटर होता है, राइट, जस्ट टू रीड द बोन। इसमें हमने पैरामीटर्स भी ऐड कर दिए हैं, जो कि हमारे मॉडिफिकेशन सेक्शन पे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। अब ये पैरामीटर्स को इधर पे एडजस्ट करना है, फिक्स करना है, या इन चीज़ों से कनेक्ट करना है, बेसिकली उसका यही काम रहेगा। सो रिएक्शन मैनेजर और वायर पैरामीटर्स जो हैं वो इस चीज़ के लिए हमारी मदद करेंगे कि भाई हम कैसे इन ऑप्शंस को कंट्रोल करेंगे। अगेन देयर विल बी वन मोर थिंग, जो हैंड है, हैंड को स्पेशल तरीके से रिग किया जाता है मैक्स के अंदर। माया में रिगिंग का हैंड का तरीका अलग होता है, क्योंकि माया की रिगिंग का थोड़ा तरीका अलग हो जाता है। और मैक्स में जो रिग होता है उसमें हैंड्स को एक अच्छी फैसिलिटी मिलती है, जिसमें आप हैंड्स को अ, दो अलग अलग तरीके का रिग प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, सच एज आई के और एफ के एक साथ एक ही हैंड पे काम करता है। ठीक है, तो ये रहता है। और अगर आप लोग को मिला तो होगा ना वीडियो लास्ट क्लास का? किसमें किया था शेयर? मैंने तो शेयर किया भाई, जीमेल चेक करिए सर अपना। आप भी व्हाट्सएप पे डाल दीजिए तो। नहीं है, 2 मिनट रुको जरा। 3ds मैक्स, नीतीश साहू, यही है ना नीतीश? है सर, पर व्हाट्सएप पे डाल देंगे ना तो मिल जाता है उसका। व्हाट्सअप मैं यूज़ ही नहीं करता, वो व्हाट्सअप केवल भौमिक सर की क्लास जाती है, उसमें हाँ, तो हल्के फुल्के मेरा काम नहीं नहीं जाएगा। करते हम। नहीं सर। रूपम S449@gmail.com, उसको भी गया है मालूम, हाँ रूपम। सर, मेरे को आ गया। ठीक है, तो ये जा रहा है, अभी बैच है हमारे पास। उस समय पे मैंने थ्योरी में थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ किया है, विच इज़ आई के एंड एफ के जो है वो होता क्या है, उस चीज़ पे पूरा एक पुलिंदा है, तो आप उसको देख लेना। नाउ अभी इस सेक्शन पे हम लोग यहाँ पे आ गए हैं कि हमें हमने लिंक कर दिया है पैर को, पिवट बोन को लिंक कर दिया है। अब हमको चाहिए कि हमारा हाथ जो है वो रिग हो जाए। अब इसमें हाथ के दोनों रिग करने के लिए हमारे पास दोनों ऑप्शन हैं। वन इज़ एफ के रिग भी हमें अप्लाई करना है और आई के रिग भी अप्लाई करना है, दोनों के लिए। तो इस सेक्शन पे हम लोग क्या करेंगे कि जो हाथ की हायरार्की है, जस्ट
बोन पे डबल क्लिक कीजिए और आपको उस बोन की हायरार्की मिल जाएगी। एंड यू कैन जस्ट गो इनटू मिरर बोन। मिरर बोन करेंगे, मिरर बोन में बोन टूल्स पे जाएंगे और यहाँ पे इसको मिरर करेंगे। सो मिरर सिलेक्शन कौन सी जगह पे करना है, दैट वी हैव टू सी। वाई वाई नहीं, आगे और पीछे आना चाहिए। सो इफ इट इज एक्स वाई फ्लिप और जेड फ्लिप वाई, ओके। थोड़ा सा इसको राइट, पूरे पंजे की ज़रूरत वैसे नहीं रहेगी इसमें, हम सिंपली इतना ही सेक्शन ले लेते हैं। ये 3 बोन्स जो हैं, इन 3 बोन्स को ले लेते हैं। राइट, पूरा पंजा लेंगे तो मतलब नहीं रहेगा। और सिंपली सर अभी कर क्या रहे हैं सर, अभी कुछ समझ में नहीं आया। पहला वाला डायलॉग बॉक्स जो खोले थे ना आपने, हाँ, बोन मिरर वाला, उसमें क्या किए? मैंने एक्चुअली में क्या किया है, देखो हमारा जो पर्पस है वो ये है कि हम ये जो हैंड हमको हिलाना है, ठीक है, ये हैंड का कंट्रोल हमको देना है एक आई के और एक एफ के, दोनों चीज़ देना है, ठीक है, दोनों अच्छा। एक ही हैंड पे देना है। अब आई के एफ के क्या होता है, यू नो, राइट? मैं नहीं सर, मैं क्लास ज्वाइन नहीं किया था वो वाला। क्यों नहीं किया, फिर ज्वाइन करना चाहिए था। नीतीश से सैटरडे को नहीं पूछो, आया था ना सर। नीतीश से पूछो, नीतीश से, नीतीश को पता है। तो बाद में जो बताओ नहीं क्या। समझ में आएगा आई विल टेल, हाँ वरना मेरे समझ को गया सर, वो बताओ बताओ। क्लास देने हाँ, का मतलब क्या निकलेगा, है कि नहीं नहीं? नहीं सर, बताओ बताओ। सो यहाँ पे बेसिकली हमको दो दो तरीके से, दो मोशन से इसको कंट्रोल कराना है। एक मोशन ये है कि जिसमें मैं ये जो कंट्रोलर है इसको मूव कराऊं हम्म। अलग अलग, तो ये सारे के सारे मेरे को अलग अलग इंडिपेंडेंस दें कि इसमें मैं रिस्ट मूव करूं, इसमें एल्बो मूव करूं और इसमें हमारा ये शोल्डर वाला शोल्डर मूव करें, सर लीड फॉलो वाला सिस्टम है ना इसमें? ठीक है। हाँ, और यहाँ पे चाहूँ तो मैं ये भी दूँ कि एक साथ सब कनेक्ट हो जाए और अपने आप बस एक ही लोकेटर से सारे के सारे काम करें, ठीक है। तो ये दोनों फैसिलिटी मैं इधर पे देना चाहता हूँ। सो फॉर दैट मैं ये कर रहा हूँ कि मैं सबसे पहले इन बोन्स को मिरर कर दूंगा, हैंड की बोन्स को, क्योंकि इन्हीं पे ये सेपरेट मोशंस काम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट टेक अ बोन, और इसका मिरर इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये बीच वाली जो है वो दोनों को फॉलो करेगी, दोनों मोशन को, इसलिए हम इसको मिरर कर रहे हैं। मिरर करने के लिए इसको सेलेक्ट करिए सारी बोन्स को, एनिमेशन पे जाइए और एनिमेशन में जाने के बाद लेट्स गो टू बोन टूल्स और यहाँ पे गो टू मिरर, ठीक है। और मिरर करने के बाद हम इसको बस सिंपली वाई फ्लिप पे हैं, एक्स फ्लिप के कैसा जाएगा, इधर हमको आजू बाजू बस करना है उसको। सो वाई फ्लिप ही जाएगा और इसको वाई को ओके कर देंगे, ठीक है। इट्स काइंड ऑफ दिस, सी वो वाली बोन को भी मैं हिला रहा हूँ तो भी इस पे असर हो रहा है, ये सर आप उसको सेपरेट, कॉपी क्यों किए? क्योंकि इस बोन पे दूसरा मोशन जाएगा, आई के और एफ के स्नैप क्रिएट करना है ना मुझे। तो इसका मतलब इसमें मतलब दो बनाने के लिए दो ठो बोन रखना ही पड़ेगा, ऐसा है? नहीं, ज़रूरी नहीं है। अगर तुम मान लो यहाँ पे चाहते हो, देखो माया में क्या होता है, हम लोग आई के बना देते हैं, हाँ। है ना। जस्ट अ मिनट, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हेलो, पता नहीं मेरा फ़ोन कैसा हैंग हो रहा था। ओके, सो माया में क्या होता है, हम आई के लगा देते हैं और उसी से काम चल जाता है, पोल वेक्टर का, है ना। वो इसमें भी काम होता है,
लेकिन अगर मान लो मुझे एफ के और आई के दोनों देना है, क्योंकि कई कंडीशंस में हम लोग को आई के एफ के दोनों लगाने पड़ते हैं, तो जो मॉडल की जो मैक्स में बोल लो या माया में भी बोल लो इस चीज़ को, कि माया में भी आई के एफ के स्नैप बन सकता है, वही मैक्स में भी आई के एफ के स्नैप बना सकते हो। ये तब मिलता है जब रिगर जो है वो कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी देना चाहता है अपने एनिमेटर को। ओके, इट्स काइंड ऑफ एन एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मोशन, जिसमें आप कभी भी मन चाहे पे आप डायरेक्टली क्या बोलते आई के यूज़ कर सको, और कभी भी अपने हिसाब से एफ के यूज़ कर सको, अपनी मर्जी से दोनों को स्नैप कर सको। तो उसके लिए अलग अलग बनाना होगा, क्योंकि अगर इसी में मैं आई के एफ के मोशन लगा दूंगा तो फिर या तो आई के काम करेगा या एफ के काम करेगा, दोनों में से कोई एक काम करेगा, और हम स्विच नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा कोई स्विच है नहीं। तो उस स्विच को क्रिएट करने के लिए हमको इसको मिरर करना होता है। राइट, एंड इसको मैं थोड़ा सा इधर मूव कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा इधर मूव कर रहा हूँ। राइट, आई विल बी जस्ट सेलेक्टिंग दिस वन अगेन। एक और मैं बना रहा हूँ, और इट्स एक्स, तो इसको फिर मैं put the section right over here, put that section here. अब क्या करेंगे, इनको रखेंगे एक ही जगह पे, जस्ट डबल क्लिक और इनका कलर चेंज कर देंगे। तो मेरा आई के का जो कलर है वो मैं लेट्स से रेड और ब्लू ले लेते हैं, या जो भी कलर हम यहाँ पे दे रहे हैं, तो वो सारे आई के इसका कलर कोई एक कर देते। तो मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, कि अगर मैं ये आई के बना रहा हूँ तो इसको ग्रीन कलर के ही रहेंगे ये। एंड अप्लाई दोज ग्रेडियंट, ताकि ये जो बोन्स हैं वो ग्रीन कलर की रहेंगी। और ये येलो कलर का रहेगा। बोन का ये वाई पोजीशन है, और इस वाई पोजीशन को ज़ीरो कर देते हैं, और ये जो पोजीशन है ये भी ज़ीरो। अब इनकी नेमिंग कर देता हूँ मैं। दीज आर द ग्रीन वंस, सो ग्रीन वंस वालों को रिस्ट आई के, रिस्ट आई के, एल्बो आई के, शोल्डर आई के, एल्बो आई के ज़ीरो, और रिस्ट आई के अगेन ज़ीरो। येलो वर्जन,
एफ के, ये रेस्ट एफ के है, तो इन सब का भी 0 0 0। तो तीनों को मैंने एक जगह पे फिक्स कर दिया है ताकि किसी को भी मैं मूव कराऊं तो वो उस वे में मूव हो जाएगा। नाउ एक में अब जैसे हमारे पास यहाँ पे हैंड बोन है और ये एल्बोज वाली जितनी भी बोन्स हैं, इन शोल्डर को इसको ऑफ कर देते हैं कुछ देर के लिए। ये पूरी हायरार्की को मैं ऑफ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक हायरार्की है ग्रीन और एक येलो की। तो येलो वाली जो हायरार्की है जिसको मैंने एफ की रखा हुआ है, और जो आई के वाले हैं इनकी हायरार्की हम ऑफ कर देते हैं। अब येलो वाली जो हायरार्की है इसको यहाँ पे ऑन कर देते हैं, ठीक है। और ये थोड़ा सा आगे नज़र आ रही है, जिसकी पोजीशन जो है वो यहाँ कहीं पे है। तो इधर से नाप लेते हैं 0.401, सो 0.401 माइनस सेक्शन, अच्छा ये भी पॉजिटिव है। सबको 0 करते हैं, 0 पुट 0, सबको बराबर एक जगह पे रखते हैं। एंड देन इसको मैं यहाँ स्नैप कर देता हूँ, ठीक है। हम इसको सेंटर पे रखते हैं। इन सबको सेलेक्ट करो, पुट देम इन सेंटर, और इनको फ्रीज ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ऑल्ट दबा के फ्रीज ट्रांसफॉर्म, यस। नाउ अब इस पे एफ की रिग अप्लाई करने के लिए बेसिकली हमको ये जो सेक्शन है, इन सेक्शंस को इसके साथ ज्वाइन करना होगा। अब इसको कैसे ज्वाइन करेंगे, तो बेसिकली लिंक कंस्ट्रेंट लगाएंगे इसके ऊपर में, और ओरिएंटेशन कंस्ट्रेंट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बोन्स हैं इनको इसके साथ लिंक करेंगे। तो लिंक करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, जस्ट select this one is there, this one again select, click and drag, एक select हो गया। यहाँ पे भी select, click और drag ज्वाइन कर दीजिए, और यहाँ पे select कीजिए, click एंड ड्रैग कीजिए। अब क्या होगा कि ये जो बोन्स हैं ये एक्चुअल में इंडिविजुअली
फॉलो करेंगी मेरे कंट्रोलर्स को। ठीक है, लेकिन यहाँ से ब्रेक हो गई हैं क्योंकि ये फॉलो कर रही हैं किसको, इसको। अब एफ के मोशन क्या होता है कि ये कंट्रोलर इस कंट्रोलर दोनों को घुमाए, अगर ये घूमे तो ये दोनों घूमे, ये घूमे तो ये घूमे, इस तरीके से एफ के कंट्रोलर काम करता है, जिसको डिपेंडेंट बोलते हैं, सॉरी इंडिपेंडेंट बोलते हैं। ये एक इंडिपेंडेंट सॉर्ट ऑफ कंट्रोलर होता है, मोशन होता है। अब इसको क्या करेंगे, अरे यार ये आगे कैसे आ गया, इसको इसके अलाइन करते हैं। अलाइनमेंट ऑप्शन भी है, तो इन दोनों को सेलेक्ट करके सेंटर सेंटर एक्स वाई जेड सेंटर, जेड भी बिल्कुल एग्जैक्टली फिक्स हो जाएगा। ओके कर दो। ठीक है, इसको इसके सेंटर एक्स वाई जेड तीनों ऑन, बट इसके सेंटर पे जेड पोजीशन सेंटर पे नहीं चाहिए मुझे, सो सेट करके अप्लाई कर दो। ओके सो नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको पेरेंट कर देते हैं। पेरेंट करने से पहले एक और चीज़ करनी पड़ेगी जो बार बार ज़रूरत होती है, ऑल्ट दबा के फ्रीज ट्रांसफॉर्म, क्योंकि हमने अब भी इसको अलाइन किया हुआ है तो वो डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो इसलिए उसको फ्रीज ट्रांसफॉर्म करो और फिर इसके बाद ही रिगिंग करना हमेशा। सो सेलेक्ट कर दिया मैंने, इसको यहाँ से ड्रैग करके इसका यहाँ से ये इसका पेरेंट बना दिया मैंने ये। अब ये दोनों इंडिविजुअल हो गए, तो अब मुझे क्या करना होगा, सिंपली बस ये ऑब्जेक्ट को इसका ओरिएंट सेट करना होगा। तो ओरिएंटेशन कंस्ट्रेंट दे देंगे, सिंपली एनिमेशन कंस्ट्रेंट्स और यहाँ पे ओरिएंटेशन कंस्ट्रेंट सेलेक्ट दिस विथ दिस। अब ये जो है ये उल्टा हो गया है, सो हमको इधर से सेलेक्ट करके उल्टा जाना है, इधर से इधर, इधर से इधर। गो टू कंस्ट्रेंट ओरिएंटेशन सेलेक्ट पुट इट राइट ओवर हियर, और थोड़ा सा ये मिसमैच हुआ है, ये थोड़ा घूम गया है हैंड, तो क्या करेंगे इस जगह पे हमारा जो मोशन जो हमने कंस्ट्रेंट लगाया था उसमें मेंटेन ऑफसेट है नहीं, where is that option, रोटेशन पे लगा है क्या, वेट्स चेक कर लें।
तो दे रहा है, लेकिन कंस्ट्रेंट क्यों नहीं दिखा रहा है? ओरिएंटेशन कंस्ट्रेंट कहाँ पे दिखाता था, याद है? मेंटेन ऑफसेट आता था ना। हेलो। हेलो, हाँ। क्या बोले सर आप, क्या? मेंटेन ऑफसेट आता था ना, ओरिएंटेशन कंस्ट्रेंट लगाते थे तो मेंटेन ऑफसेट आता था ना। हाँ मोशन सर, वो माया में है। क्या चीज़? माया में था ना वो, इसमें कहाँ है? नहीं नहीं, इसमें भी है। अच्छा। जो अपना शुरुआत में तुम लोग को वो बताया था ना कंस्ट्रेंट्स, उसमें मेंटेन ऑफसेट बताया था ना। तो विंडो में यहाँ दिखा नहीं रहा है। ये जो ऐसा तिरछा हो गया ना, फ्लिप हो गया है, जो इस तरफ बोन हो गई है, बोन तिरछी हो गई है। बोन का प्रीवियस साइज जो है वो लिंक इन्फो में एक्स वाई जी लॉक लिमिटेशन ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, पिवट। सो ये बोन देखो, बोन जो है वो ऐसी है अभी फ़िलहाल, डायमंड सॉर्ट ऑफ। और ये जैसे ही मैं उसमें ओरिएंटेशन मार रहा हूँ ये ऐसा हो जा रहा है। वो जनरली इसलिए क्योंकि वेट सेट नहीं है। तो कंस्ट्रेंट्स, अलाइनमेंट तो हटाओ, ओके। एनिमेशन कंस्ट्रेंट्स, ओरिएंटेशन कंस्ट्रेंट, और डायरेक्टली ये जब इस पे फिक्स होता है, ओरिएंटेशन कंस्ट्रेंट जब फिक्स होता है तो ये फ्लिप हो जाता है। फ्लिप होता है इसलिए क्योंकि इसको मेंटेन ऑफसेट करना पड़ेगा। और मेंटेन ऑफसेट जो है वो हमको मोशन पे ही मिलता है इधर। और यहाँ कोई पी आर एस अदर से कुछ दिख नहीं रहा है, तो लेट मी जस्ट सी कि ये कौन सी वैल्यू के ऊपर में लगा हुआ है। ये स्केल रोटेशन, दो बॉक्सेस क्रिएट करते हैं। सी यहाँ दिखा रहा है ओरिएंटेशन कंस्ट्रेंट का मेंटेन की इनिशियल ऑफसेट, तो यहाँ क्यों नहीं दिखा रहा भाई? क्या बात है? इधर क्यों नहीं आया? ओरिएंटेशन कंस्ट्रेंट, फोर्सेस, स्केल, ये रहा ओरिएंटेशन कंस्ट्रेंट का ऑप्शन, ओरिएंटेशन वेट्स।
से ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ क्या? ओके, चलो डायरेक्टली लिंक कर देता हूँ मैं इसको, ओरिएंटेशन रिमूव कर देता हूँ। चलो डायरेक्टली लिंक कर देता हूँ। कैनॉट लिंक वुड, आई नो डिपेंडेंसी लूप बना देगा। रोटेशन, कीप इनिशियल ऑफसेट ऑन। माय गॉड, नाउ ये काम करेगा। भले ही ये एग्जैक्टली मिरर काम कर रहा है। ओरिएंटेशन, add orientation target, add version, no, keep initial और 100%।
इसका इसके साथ दे देते हैं कंस्ट्रेंट, ओरिएंटेशन कंस्ट्रेंट, पोजीशन पाथ, motion, rotation, keep initial offset, is there. डिपेंडेंसी लूप क्यों बन रहा है? दोनों को सेलेक्ट करेंगे और okay, let it be first of all Louis Jose. ओरिएंटेशन टारगेट मैं अलग कर रहा हूँ अभी इधर से, और एक्स वाई जेड, और इसमें से भी अभी एक टारगेट अलग कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सो ताकि ये अपना सेपरेट मोशन कर सके। चलो, remove that, this one already doesn't have this। ठीक है, तो यहाँ मोशन ये है, बस इसको इसके साथ अब कनेक्ट भर करना है। इफेक्ट पिवट सेंटर टू पिवट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसको ऑफ करते हैं। सारी सेटिंग्स वापस से हमने रीसेट कर दिया है, क्योंकि सिचुएशन ये है कि नॉर्मली हमें चाहिए कि ये हैंड इसको मूव कराएं तो ये भी इसी के साथ मूव करे, लेकिन अभी ये पेरेंट हो गया है इसके। So when I move this one, this will definitely move. Okay, so इसमें हम सबसे पहले इन दोनों के बीच का कनेक्शन तो होते हैं लाइक या, और क्या ये कनेक्टेड है देन बोन हायरार्की, bone connected to this, ठीक है, और bone is connected to this। bone एक्चुअली में आपस में टूट गई थी, राइट। क्योंकि पेरेंट कर दिया था मैंने, मुझे बेसिकली यहाँ पे गाइस इसको थोड़ा सा कल कैरी फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि ये जो सेक्शंस यहाँ पे दिख रहा है कनेक्टेड का, अभी मैंने वापस से सब कुछ रीसेट कर दिया है, क्योंकि ओरिएंटेशन देने मैंने ये गलती कर दिया था कि मैंने पेरेंट कर दिया था बोन को इसके साथ, मुझे वो पेरेंट नहीं करना है, तो उसको यस सर। कल फिर करेंगे, पेरेंट ना करके उसको डायरेक्टली ओरिएंटेशन कंस्ट्रेंट से करेंगे। ओके सर। ओके ओके सर, थैंक यू। वेलकम वेलकम, बाय बाय बाय। बाय।